अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो किसकी बनेगी सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वापसी करेंगे? नमस्कार, मैं हूं किशन चौबे और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हालांकि अभी तो यूपी का इलेक्शन काफी दूर है, लगभग 14-15 महीने अभी बाकी हैं इलेक्शन होने में। 2027 फरवरी मार्च के महीने में इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। और हमारे जैसे राजनीति के जो स्टूडेंट हैं, जो बड़े गौर से सियासत को देखते हैं, समझते हैं, आपने मेरा पुराना वीडियो भी देखा होगा जब बिहार इलेक्शन से 2-3 महीना पहले ही मैंने बता दिया था कि एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त है और नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है। तो यूपी इलेक्शन को लेकर मेरा प्रेडिक्ट क्या है, या फिर अभी का जो माहौल जो बना हुआ है उसको लेकर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप इसमें जान रहे हैं कि कफ सिरफ का भी मुद्दा काफी जोर शोर से विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो सभी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। तो क्या ये जो मुद्दा है, इसके साथ साथ एसआईआर यूपी में हो रहा है और भी तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अगर देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो उसके बाद क्या लगता है कि अगर 27 का इलेक्शन आज ही हो जाता तो किसकी बन जाती सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि एक लड़ाई ये भी बताई जाती है कि दिल्ली और लखनऊ की भी एक लड़ाई है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी आने वाले समय में लेंगे? अगर उनको वो कुर्सी मिलेगी तो उसके पीछे की सबसे पहली शर्त यही है कि उनको उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता में बने रहना है। प्रधानमंत्री मोदी कब अपनी गद्दी छोड़ेंगे ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब भी छोड़ेंगे तो उसके दो प्रबल दावेदार हैं। एक, प्रधानमंत्री मोदी के खासम खास उनके दाहिने हाथ सरकार में गृह मंत्री अमित शाह, और दूसरे, हिंदू हृदय सम्राट भगवाधारी बाबा योगी आदित्यनाथ। बताया जाता है कि दिल्ली और लखनऊ में काफी झगड़ा चलता रहता है कि क्या काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और योगी उतना बड़ा चेहरा बनकर ना उभरे, ऐसा दिल्ली के कई नेता, कई पत्रकार कहते हैं कि बाबा को रोक के रखो लखनऊ में, वो कहीं दिल्ली का रुख न कर ले। और जिस दिन वो दिल्ली का रुख करेंगे तो वोटर जो है अमित शाह के बदले योगी आदित्यनाथ को ज्यादा तवज्जो देगा, क्योंकि उनकी एक छवि हिंदू हृदय सम्राट की, एक बुलडोजर बाबा की है। तो एक लड़ाई वो भी बताई जाती है कि अखिलेश तो बनेंगे मुख्यमंत्री, नहीं बनेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो जाएंगे। अमित शाह की जगह योगी आदित्यनाथ जगह ले सकते हैं। ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं, आपने भी सुना होगा। तो इन सब के बीच क्या है अभी का माहौल? देखिए दोस्तों, अभी के माहौल की चर्चा करते हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि कोडीन की बात चल रही है, जो कि कफ सिरप में बताया जा रहा है कि जहरीले पदार्थ मिलाए गए, उसके बड़े संख्या में उसको भेजा गया, बच्चे, उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। अलग अलग प्रदेशों में उसका सारा रैकेट उत्तर प्रदेश से चल रहा था। अखिलेश यादव का कहना है कि धनंजय सिंह, क्योंकि वो सिंह हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और अखिलेश यादव की जो पीडीए की पूरी राजनीति है, वो उसमें श्रवण को छोड़कर बाकी सब है। उनका सीधा टारगेट, और खास तौर पर श्रवण में भी ठाकुर समुदाय है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, ठाकुर जाति से आते हैं। तो ठाकुर व्यक्ति अगर कोई कुछ गलती करता है तो अखिलेश यादव ज्यादा उस पर हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पीडीए समाज का कोई भी शख्स अगर कोई गलती करता तुरंत बुलडोजर चल जाता है। लेकिन अभी बुलडोजर कहां है? क्या बुलडोजर का जो ड्राइवर है वो कहीं सो गया है, उसकी नींद नहीं खुल रही है, लोग सीटी बजा रहे हैं, अजय राय हो, कोई हो? माहौल पूरा बना हुआ है यूपी की सियासत, क्योंकि अगले साल चुनाव है। 2026 तो अब आ ही गया, 27 में चुनाव है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर जो माहौल बन रहा है उसको देखकर क्या लग रहा है। दोस्तों, आपको मैं अभी मौजूदा हालात बनाऊं, इससे पहले थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक प्रचंड जीत के साथ समाजवादी पार्टी उभर के आई थी। उस वक्त के क्या हालात थे, क्या माहौल था कि समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर आई, और उसी की वजह से अखिलेश यादव दंभ भर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव जीतता है वही विधानसभा चुनाव भी जीतता है।
तो क्या अखिलेश यादव चुनाव जीतने वाले हैं? क्या सीएम बनने वाले हैं? दोस्तों, उस वक्त 2024 का जो माहौल था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक नारा निकाल के ले आई थी कि अब की बार 400 पार, और कहां अटक गई? 240 पे। इसके साथ साथ स्थानीय लेवल पर बताया यह गया कि दिल्ली से टिकट बांटे गए, योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, किसके खिलाफ नाराजगी है, किसके खिलाफ क्या है, ये कुछ नहीं देखा गया। ज्यादातर लोगों को टिकट दे दिया गया कि भैया आप 2014 में जीते हो, 19 में जीते हो, तो 24 में तो लहर है और आप जीत जाओगे। बिना जमीनी स्तर का एनालिसिस किए बिना उनको टिकट दे दिया गया। और जमीनी नाराजगी जो थी, खासतौर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की अपने सांसदों से, वो खास तौर पर दिखी। और जो दूसरी बड़ी वजह थी, वो थी समाजवादी पार्टी का टिकट वितरण। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीडीओ का फार्मूला निकाला, और जिसके तहत उन्होंने नॉन यादव, नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों को खूब ढेर सारा टिकट दिया, जिसके बदौलत न सिर्फ उनको यादव का वोट मिला, न सिर्फ उनको मुसलमान का वोट मिला, बल्कि उन जातियों का भी वोट मिला जिन जातियों के नेताओं को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। खास तौर पर कुर्मी बिरादरी, कोयरी बिरादरी, ठाकुर बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी, जहां जो जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, उनके इलाके का अगर कोई भी नेता उनकी जाति से अगर लड़ता है तो लोग उसको वोट देते ही हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि वीरेंद्र सिंह को चंदौली से टिकट देना। वहां से महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी के 2014 से लगातार सांसद थे। 2019 में 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने ठाकुर समुदाय के एक व्यक्ति को वहां से टिकट दिया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उनको न सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया, न सिर्फ यादवों ने वोट दिया, बल्कि ठाकुर समुदाय के लोग वहां पर बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया। इसके साथ साथ कई ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जो लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जातियों के लोगों को टिकट दिया। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी 80 में से 80 में से जितने सीटों पर वो इलेक्शन लड़ी थी, 17 सीटों उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दे दिया था। उसके अलावा जितने भी सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से महज 9 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों को उतारी थी। 5 सीटों पर यादव समाज के व्यक्ति लड़ रहे थे, वो पांचों सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के फैमिली के लोग थे। और 4 उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया था। इकरा हसन को दिया था, अफजाल अंसारी को दिया था, संभल से दिया था, और एक टिकट रामपुर से दिया था। बस ये 4 मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी के बारे में ये बाहर परसेप्शन है कि समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों की पार्टी है। तो एक बड़ी वजह यह भी दिखाई दी कि अखिलेश यादव ने सिर्फ पीडीए की बात नहीं की, बल्कि पीडीए को प्रतिनिधित्व भी दिया। इसके साथ साथ और भी कई चुनाव जीतने में एक कोई वजह नहीं होती कि आप पीडीए ले आए और टिकट दे दिया। तो अखिलेश यादव पहले भी कर चुके हैं ऐसा, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। ये इस बार ही क्यों सफल हुआ? उसके पीछे की और भी वजहें थी। राहुल गांधी ने संविधान का जो मुद्दा उठाया था, जो लाल डायरी लेके वो घूम रहे थे, और यूपी में उन्होंने कहा था कि यूपी में महागठबंधन की लहर आने वाली है, और वो लहर दिखी भी। उसमें कांग्रेस पार्टी का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से कि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया था, जो कि इंडिया गठबंधन का भी घोषणा पत्र था, कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो महिलाओं के खातों में पैसे डालेंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। महीने का 7,000, साल का इतना पैसा खटाखट खटाखट आपके खाते में चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो थी ही अपने सांसद के प्रति। तो लोगों ने ये सोचा, जो आम जनता है उन्होंने ये सोचा कि भैया भाजपा तो 400 सीटें जीत ही रही है, राम मंदिर तो बन ही गया है, तो अपने सांसद को हरा देते हैं। और उस चक्कर में ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी। और कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटें मिली, जो कि 2019 में 1 सीटें, 2014 में 2 सीटें मिली थी। तो अखिलेश यादव का जो पीडीए था, राहुल गांधी का उसमें जुड़ना, क्योंकि राहुल लोकसभा इलेक्शन एक राष्ट्रीय इलेक्शन है और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उस वजह से समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी का फायदा मिला, उन मुद्दों का भी फायदा मिला, उस नैरेटिव का भी फायदा मिला। और ये सभी गठजोड़ों को अगर ध्यान से आप देखें तो समाजवादी पार्टी की जीत हुई। लेकिन क्या वो 2027 में होगी? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है।
अब मैं आता हूं 2027 में। 2027 में अखिलेश यादव सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे। और स्थानीय लेवल पर आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी घूम जाइए, कहीं किसी से पूछ लीजिए, तो लोग इस बात को तो बड़े गर्व से कहते हैं और बड़े मानते हैं कि बाबा के सरकार में शांति है। कोई भी अगर अपराधी अपराध करेगा तो या तो वो मारा जाएगा या फिर उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। और ये वजह है कि लोग अपराध नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक तरीके का परसेप्शन है। कोई भी बच्ची के साथ अगर बलात्कार करेगा तो उसके साथ उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन किया जाए, क्योंकि बाबा का सरकार है। बाबा मारने से पीछे नहीं हटते हैं, एनकाउंटर से पीछे नहीं हटते हैं। एक परसेप्शन है जमीनी लेवल पर, मैं आपको बता रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ परसेप्शन क्या है, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं, कोर समर्थक हैं, उनके बीच में परसेप्शन ये है कि सिर्फ कुछ जातियों को, कुछ धर्मों को टारगेट करके ये बुलडोजर, ये एक्शन, ये सब कुछ चल रहा है, बल्कि जो बाबा की बिरादरी के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। ये आपको समाजवादी पार्टी के जितने समर्थक मिलेंगे वो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है भैया। लेकिन आम इंसानों से जब आप बातचीत करोगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, सब सही है, सब चंगा सी, सपा का सरकार नहीं है। यादव जो कप सर पे पगड़ी बांध के घूमते थे, सीना तान के चलते थे, कोई भी मिल गया मार दिया, एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हो गई, मुसलमान अपने क्षेत्र में हावी रहते थे, वो सब अब बाबा के राज में नहीं है। शांति है, शांति है, सब अपना रोजीमर्रा का काम कर रहा है, कोई न रंगदारी मांगता है न कुछ होता है, सब फल फूल रहे हैं, स्वस्थ हैं, खा रहे हैं, कमा खा रहे हैं। एक चीज जो 2024 में मेरे से छूट गई, एक जो बड़ी दिक्कत थी उस वक्त, अग्निवीर का मुद्दा, बेरोजगारी, यूपी पुलिस भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती, परीक्षा पेपर लीक हो जाने की वजह से परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। युवाओं के बीच में नाराजगी थी कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन 2024 में धक्का खाने के बाद वो 60,000 पुलिस भर्ती वापस से परीक्षा करवाई गई और हर गांव, हर कस्बे में आपको 2, 4, 6 यूपी में आप चले जाइए, आपको लोग मिल जाएंगे, नए नवेले बच्चे, 22, 24, 28 साल के, 25 साल तक के बच्चे जो पुलिस में गए थे, वो सब वर्दी पहन के जाते आते हैं। तो एक परसेप्शन ये भी बना कि नहीं, रोजगार नौकरी तो मिल रही है। इसके साथ साथ होमगार्ड की 40,000 वैकेंसी निकली है। इसके बाद बताया यह जा रहा है कि चुनाव से पहले लेखपाल और शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती आने वाली है। तो ये सारा जो माहौल 2027 को लेके बन रहा है, मुझे जो अभी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एज है, बढ़त दिखाई दे रहा। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर गठबंधन की बात करें, अलायंस की बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी चुनाव में जाने से पहले, तो आप भाजपा का अलायंस देखिए और समाजवादी पार्टी का अलायंस देखिए। समाजवादी पार्टी का अलायंस किससे है? किससे है? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ना कि क्षेत्रीय पार्टी है। नंबर एक। भारतीय जनता पार्टी की का गठबंधन किससे किससे है? ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जो कि क्षेत्रीय छत्रप हैं, अपने अपने इलाके में अपनी जातियों का वोट दिलवा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक एग्जाम्पल आप देखिए, जिन्होंने 2022 के इलेक्शन में क्या कुछ नहीं कहा। मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना हो, सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देना हो, क्या क्या उन्होंने बोला, मैं उस बयानबाजी में नहीं जाना चाहता। बावजूद उसके ओम प्रकाश राजभर को लाया गया, उनको मंत्री बनाया गया। दारा सिंह चौहान, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक थे, भाजपा में चले आए कि मंत्री बन जाऊंगा, लेकिन बाई इलेक्शन में वो हार गए। फिर भी उनको एमएलसी बना के भाजपा ने उनको मंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो चौहान वोटर हैं मऊ और उसके आसपास के इलाकों में, वो दारा सिंह चौहान को अपना नेता मानते हैं, वो वोट दिलवा पाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये सब धाराशाही रहे, क्योंकि वो राष्ट्रीय इलेक्शन था। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को देख के लोग वोट दे रहे थे और परसेप्शन कुछ ऐसा बना कि समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही। लेकिन जब क्षेत्रीय चुनाव होगा, जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो उसमें क्षेत्रीय मुद्दा, क्षेत्रीय नेता ज्यादा हावी रहते हैं बनिस्पत केंद्रीय नेताओं के। तो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जयंत चौधरी हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, और भी जो छोटे छोटे नेता हैं
जिनको भाजपा ने अपना गठबंधन बना रखा है, जिनके साथ ये लोगों का वोट मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रति ज्यादा आएगा और भाजपा को बढ़त मिल सकती है। वहीं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव में वो कामयाबी हासिल होगी जो कि लोकसभा चुनाव में हासिल हुई थी समाजवादी पार्टी को। मैं गलत भी साबित हो सकता हूं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा अपने आप को पॉलिटिकल पंडित नहीं मानता हूं, मगर जो मुझे दिख रहा है उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे जो बात समझ में आ रही उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को, उसके पूरे गठबंधन को अभी फिलहाल बढ़त है, अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ। अंग्रेजी में एक कहावत है, 1 वीक इज वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सियासत में एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है। कल कोई ऐसा बड़ा मुद्दा आ जाए, कल कुछ ऐसा हो जाए जिससे पूरा पासा पलट जाए, योगी आदित्यनाथ के करीबी लोग किसी करप्शन में घिर जाएं, कुछ बड़ा हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मौजूदा जो हालात है, जो नौकरियां दी गई हैं और जो नौकरियां आने वाली हैं उसके बाद, और जो इन दोनों का गठबंधन है, उन लोगों को अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को समाजवादी पार्टी के मुकाबले थोड़ा सा बढ़त है। अब ये विधानसभा चुनाव आते आते क्या ये नीचे हो जाएगा और सपा आगे हो जाएगी? अगर होती है तो मैं आपके बीच में वो बात लेके आऊंगा। लेकिन आज चुनाव से 15 महीना पहले मेरे को ये लग रहा है कि भाजपा को थोड़ा सा बढ़त है। इसके साथ साथ SIR जो हो रहा है उसका खेल भी समझते जाइए। SIR का खेल बड़ा शानदार है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये भाजपा को फायदा दिलाएगा, कई लोग ये कह रहे हैं भाजपा को नुकसान कर देगा, कई लोग कह रहे हैं ये करवाया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि भाजपा को फायदा हो। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? इससे किसको फायदा हो सकता है, इससे किसको नुकसान हो सकता है? लोग बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों का नाम कटने वाला है, और अखिलेश का यह भी कहना है कि सब हमारे वोटरों का नाम कटेगा। तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मेरे घर परिवार के अड़ोस पड़ोस के लोगों को आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, सबका कहीं 2 जगह कहीं 3 जगह नाम जुड़ा हुआ है वोटर लिस्ट में। और SIR की जो प्रक्रिया हो रही है वो इन्हीं लोगों का नाम काट रही है जिनका 2-2 3, जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी गांव में रहते थे, आप अच्छा नौकरी की, आप शहर में आ गए तो आपका गांव में भी वोटर लिस्ट है, आपका शहर में भी एक, फिर वहां से पलायन करके आप लखनऊ चले गए, दिल्ली चले गए, तो वहां पे भी आपने वोटर लिस्ट बनवा दिया। तो आप अगर 3-3 4-4 बनवा के रखे हो तो वो तो नाम कटना ही है। और वो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की मौजूदा आबादी बताई जाती है 24-25 करोड़। तो उस लिहाज से अगर देखें तो बड़े लोगों का नाम कटना है। तो क्या वो सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कटेगा, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं का कटेगा, किसका कटेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुझे जो जानकारी है, मैं जितना समझ पा रहा हूं खेल को, भाजपा के जो कोर वोटर, भाजपा के जो सबसे समर्थक वोटर हैं, वो सभी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। और जो गांवों से निकल कर शहरों में आए हैं वो सभी लोग 2-2 वोटर आईडी कार्ड, 3-3 वोटर आईडी कार्ड बनवा के रखे हुए हैं। तो उन लोगों का नाम कहीं एक जगह से कटेगा और कहीं एक जगह उनको रखना पड़ेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि ज्यादा संख्या में जो वोटर कट रहे हैं वो भाजपा समर्थक ज्यादा हैं। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनका एक वोटर आईडी कार्ड है। और समाजवादी पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से, अखिलेश यादव ने बड़े अच्छे तरीके से अपने वोटरों को समझाया, अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि अपना वोटर आईडी कार्ड दुरुस्त करवाइए। मुझे लगता है कि इससे न किसी को बहुत फायदा होगा न बहुत घाटा होगा। ये तो एक प्रक्रिया है जो कि हो रही है। अब आने वाले समय में देखना बेहद दिलचस्प होगा जब SIR के नतीजे आते हैं, उसका परिणाम आता है, उसके बाद ये बात कह पाना बड़ा आसान होगा कि किसका वोटर कटा, किसका वोटर नहीं कटा। लेकिन फिलहाल जो मुझे जानकारी है कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। शुरुआती समय में दिक्कत की बात थी, अभी फिलहाल सबका नाम धीरे धीरे जुड़ गया है। तो बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।